Hello everyone, I am Aishwarya from Prime Motivation Academy and today I am teaching you social science of class 6. तो हमारे पास 3 पार्ट हैं सोशल साइंस की बुक्स के. सो फर्स्ट अभी मेरे पास पार्ट है आवर पास्ट पार्ट 1. ये जो बुक है हमारी हिस्ट्री की है. हिस्ट्री क्या होता है, जो पुराने समय में जो चीज़ बीत गई है, जो चीज़ें हो गई हैं, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपकी 3 बुक रहेंगी, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी रहेगी. तो हमको अगर हम चैप्टर 1 कर रहे हैं तो उसका हमको एक एक चैप्टर करना रहेगा, ठीक है. सो हिस्ट्री का चैप्टर 1, सिविक्स का चैप्टर 1 और ज्योग्राफी का चैप्टर 1. सो स्टार्ट करते हैं. हिस्ट्री का चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. मीन्स व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब. ये चीज़ें आपको थोड़ी लग रहा होगा कि अरे ये तो हम करते रहते हैं. इस हिस्ट्री में क्या रहता है, कभी भी जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर क्लास में देखा जाए तो जब कोई भी टॉपिक रहता है, किसी चीज़ के बारे में निकलता है, तो हम सोचते हैं कि अरे ये कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा. जैसे हम अपनी मम्मी से के साथ बैठ के अगर बातें करते हैं तब कोई बात निकलती कि मम्मी आप जब छोटी थी आप कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कौन सी क्लास में थी, ऐसा कब हुआ, आप पढ़ती थी तब कहाँ थी आप. तो ये जो होता है ना, ये चैप्टर का नेम है. क्या करती थी, कहाँ रहती थी, कैसे करती थी, कब ऐसा हुआ. तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये हिस्ट्री में आते हैं कि जब हम कई साल पुरानी बातें करते हैं तो वो कैसे, कब, कहाँ हुई, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि भाई लड़ाई हुई राजा महाराजा की, तो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई. ये होता है ना, ये इस चैप्टर का नेम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है रशीदास क्वेश्चन. एक रशीदास एक लड़की है जिसकी फ़ोटो बनी हुई है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं. पेज नंबर 1 है. सो रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर. रशीदा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. सडनली हर आइज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन. और अचानक उसकी आंखें एक हेडलाइन पे पड़ी, छोटी सी हेडलाइन पे. 100 years ago. 100 साल पहले. हाउ शी वंडर्ड could anyone know what had happened so many years ago. तो वो सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा. मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 100 साल पहले क्या हुआ होगा. तो वो एक उत्सुक हो गई कि भाई क्या हुआ होगा, या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या था, हम तो नहीं थे. तो इस तरह से आते हैं ना माइंड में क्वेश्चन. तो वो उसका एक क्वेश्चन था कि जब एक हेडलाइन पढ़ी उसने क्या था कि 100 साल पहले, मतलब 100 years ago क्या हुआ था. तो वो एक मन में आ गया कि क्या हुआ होगा. और कैसे जान सकता है कोई इतने साल पुरानी चीज़ें, क्योंकि हम तो थे नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट आपको एक चीज़ पता होगी कि हमको बुक्स में क्वेश्चन आंसर्स क्यों दिए जाते हैं और क्यों पूरे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते, सिलेक्टेड पूछे जाते हैं. इसलिए क्योंकि वो मेन सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जिनको अगर हम चैप्टर में ना भी पढ़ें तो क्वेश्चन आंसर में पढ़ लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर. सिर्फ क्वेश्चन आंसर को ही मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और आप बहुत अच्छे से समझना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए, ठीक है. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑन द पेज नंबर 9. मैच द फॉलोइंग है, तो ये आपको PDF में मिल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. द फर्स्ट वन इज़ नर्मदा वैली इज़ हंटिंग एंड गैदरिंग. देन मगाधा द फर्स्ट बिग किंगडम. गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. द फर्स्ट सिटी इज़ गंगा वैली. सिटी इज़ अबाउट 2500 years ago. ये इसका आंसर आना. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. तो हमको एक अच्छा सा एक डिफरेंस बताना है, यानी फ़र्क बताना है किसमें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में और इंस्क्रिप्शन में. तो सबसे पहली बात है कि मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है. कुछ पुरानी पुस्तकें आपने देखी होंगी, आपके घर पे भी होंगी, आपकी दादी नानी की होंगी, जो सिर्फ हाथों से लिखी जाती हैं, मतलब वो प्रिंट नहीं होती है. जैसे अगर हमारी बुक की बात की जाए तो ये हाथ से नहीं लिखी हुई है, ये प्रिंट है. लेकिन कुछ पुराने समय में ऐसी बुक हुआ करती थी जो हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स. और इंस्क्रिप्शन क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि जैसे कुछ पुराने समय की बातें रहती हैं जो हमको सुननी रहती हैं, तो हम क्या करते हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग देखते हैं, टेप रिकॉर्डर, पुरानी कैसेट्स, तो उसमें हम कहानियाँ सुनते हैं. तो वो क्या होती हैं, इंस्क्रिप्शन, क्योंकि वो रिकॉर्ड रहती है, यानी कि स्टोरी, यानी कि फिल्म, इस तरह से, ठीक है. तो इसका एक आंसर है, मैं आंसर आपको रीड करती हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ. ऑल राइट.
सो इंस्क्रिप्शन के बारे में पहले बताती हूँ मैं आपको। दीज आर राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, एक तो रिकॉर्डिंग रहती है, उसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन है वो पुस्तक पे नहीं लिखी जाती। मैन्यूस्क्रिप्ट पुस्तक पे यानी कि किताब पे लिखी जाती है, पर जो इंस्क्रिप्शन होते हैं जैसे पत्थर होता है या कुछ कड़क सी चीज़ें होती हैं उन पर लिखी जाती है। जैसे आप कभी कहीं घूमने जाते होगे अच्छी जगह है तो वहाँ पे आप देखते होगे कि बहुत सारी मूर्तियाँ बनी रहती हैं या कहीं पत्थर पे कुछ लिखा रहता है पुराने समय का, तो वो होता है इंस्क्रिप्शन। आप सोचते होगे कि पत्थर पे कैसे लिखा, तो उसका भी एक अलग तरीका होता है जिसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, वो पत्थर पे लिखे रहते हैं। तो अगर आप कहीं देखते हो पत्थर पे कुछ लिखा रहता है गड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि चौक से लिख दिया, वैसा नहीं, गड़ा हुआ अगर कुछ उछरा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो कि स्टोन और मेटल पे लिखा रहता है, मतलब पत्थर पे या रॉड पे, मेटल पे, ठीक है। देन मैन्यूस्क्रिप्ट दे वर रिटन बाय हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती हैं, हाथों से लिखी होती हैं, जो कि किस पे, पुस्तक पे यानी बुक या किताब पे लिखी जाती हैं। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पॉली लीव्स। ये जो होती हैं अक्सर एक ताड़ होता है, ताड़ एक पेड़ है, ठीक है, उसकी पत्तियों पर लिखा जाता है ये सब। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च। एक बिर्च नाम का ट्री है, उसकी जो छाल कहते हैं ना, बार्क यानी होता क्या है, पेड़ की जो छाल होती है उस पर भी लिखा जाता है। आप अगर कहीं घूमने जाते हो, फिर से मैं बता रही हूँ, कभी किसी चीज़ को आप कहीं घूमने जाते हो ना, ट्रिप पे जाते हो, तो हर चीज़ बहुत अच्छे से देखा करो। मोस्टली रहता है फ़ोटो वगैरह खींचने लग जाते हो, लेकिन अगर आप देखोगे ना कभी पेड़ पे उनकी छाल पे कुछ लिखा रहता है, तो वो क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। और इस तरह के पेड़ ज़्यादातर कहाँ पे उगते हैं, हिमालयाज़ में उगते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको PDF में मिल जाएगा, अभी आप सिर्फ समझ रहे हैं उसको। सो the third question is written to Rashida's question. Can you think of some answers to it? हम वापस जो रशीदा थी उसके क्वेश्चन पे जाते हैं। उसका क्वेश्चन क्या था, अभी मैंने बताया कि वो ये सोचती थी कि इतनी 100 साल पुरानी बातें कोई कैसे जान सकता है, उसका ये क्वेश्चन था। और अब ये पूछ रहा है कि आप उसका कुछ आंसर बता सकते हो, तो मैं बता सकती हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है 4 तरीके होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट वेज, अलग अलग 4 तरीके होते हैं जिससे हम कई साल पुरानी चीज़ें क्या हुई है, कैसे घटित हुई है, कहाँ हुई है, ये सब हम जान सकते हैं। तो फर्स्ट होता है इंस्क्रिप्शन। अगर हम इंस्क्रिप्शन पढ़ें, उनको जानें, उनको सुने, मतलब क्या, रिकॉर्डिंग या ऐसी पुरानी जगह जाएँ, वहाँ पर उनके बारे में जानें, ठीक है। तो इससे हम कई साल पुरानी बातें जान सकते हैं। दूसरा होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, क्या, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें, तो पुराने ज़माने की पुस्तकें पढ़ें। थर्ड है टूल्स एंड वीपन्स। आप कभी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बहुत साल पहले राजा महाराजाओं का राज रहता हो, कुछ अच्छे लोग रहते थे, कुछ बुरे लोग रहते थे, दुष्ट रहते थे, जो देश के लिए अच्छा नहीं करते थे। तो आप जब जाओगे और किसी से पूछोगे कि इस देश में क्या हुआ था, कौन राज करता था, तो वहाँ पे हर चीज़ लिखी रहती है, कुछ पिक्चर तस्वीरें बनी रहती हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कि ये राजा हैं, इनने ये करा है, उनके हथियार रहते हैं। तो इसी प्रकार उनके कुछ टूल्स एंड वीपन्स, कुछ हथियार होते हैं, अगर उनको भी हम देखेंगे उनके ऊपर भी कुछ लिखा रहता है, ठीक है, जैसे हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। देन फोर्थ वन इज़ रीडिंग करना चाहिए, मतलब बहुत कुछ हमें पढ़ते रहना चाहिए। अब क्या, न्यूज़पेपर अगर हम क्यों पढ़ते हैं, आज की न्यूज़ जानने के लिए कि आज क्या हुआ है या आज से पहले यानी कल क्या हुआ था, जो पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में क्या क्या घटित हो रहा है वो सब हम जानते हैं। तो उसी तरह हमें पुरानी किताबें भी हिस्ट्री की पढ़नी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पुराने ज़माने में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि जब राजा, आप लोग जैसे क्लास में लड़ते हो ना, वो तो नॉर्मल लड़ाई होती थी। जब पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के जब बच्चे लड़ते थे ना, तो सीधे तलवार निकलती थी। पर आपको ये सीखना नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली ऐसी किताबें ज़रूर पढ़ना, ठीक है। या फिर हमारी हिस्ट्री की बुक में आगे ऐसे बहुत से टॉपिक आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टर्न द पेज इफ़ यू हैव बुक। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स that archaeologist may find, which of these could be made of stone। तो सबसे पहले इसमें लिस्ट बनानी है, हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो आर्कियोलॉजिस्ट, क्या होते हैं, पुराने ज़माने के ऐसे लोग जो खोज करते थे, कुछ नई नई चीज़ों की खोज करते थे, ठीक है। तो उनने ऐसा क्या क्या खोजा है, उनकी लिस्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट यानी कुछ चीज़ों की। और इसमें पूछा गया है आगे कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्टोन यानी पत्थर की हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें उनने खोजी हैं हम वो देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। ऐसी बिल्डिंग उनने खोजी हैं
क्या मूर्तियाँ, सॉरी बिल्डिंग यानी कि घर, अच्छे बड़े बड़े होटल, उस टाइम पे तो होटल नहीं होते थे पर बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियाँ होती थी, महल होते थे, ऐसा रहता था, जो कि किससे, पत्थर से और ईंट से बने जाते थे। अभी सिर्फ ईंट सीमेंट से घर बनता है ना, उस टाइम पे पत्थरों से बनता था, ठीक है। सेकेंड है पेंटिंग्स, पुराने ज़माने की तस्वीरें। कुछ तस्वीरें आपकी बुक में दी गई होंगी, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें तस्वीरें कुछ तो नहीं दी गई हैं, लेकिन अगर आप देखें पेज नंबर 5 पे तो कुछ अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ है, या फिर पेज नंबर 6 पे पॉट यानी मटका और भी 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप अपनी बुक में देखना, तो ये भी एक तरह की पेंटिंग है। देन स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ, पुराने ज़माने की मूर्तियाँ उन्होंने ढूंढी। फिर टूल्स, हथियार, वीपन्स, पॉट्स क्या, बर्तन, या फिर मटका जो अभी हमने फ़ोटो में देखा, पेन यानी बर्तन, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, कॉइन्स यानी सिक्के। इतनी 9 चीज़ें उन्होंने ढूंढी। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्टोन से बनी हुई हैं? सो फर्स्ट वन इज़ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। फिर उसके बाद जो वीपन्स यानी जो हथियार होते थे वो भी उस टाइम पे पत्थरों के बने जाते थे, ठीक है। बस इसी यही चीज़ें हैं जो स्टोन से बनती थी। नाउ फिफ्थ वन इज़ वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ वाई दे ऑफ व्हाट दे डिड। इसमें बताया गया है कि ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन मतलब साधारण आदमी और औरतें जो रहते थे वो रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रख पाते थे। मतलब पुराने ज़माने के लोग, जैसे अभी हमको रहता है रिकॉर्ड रखना रहता है, मैं कहती हूँ कि अरे आप अपनी नोट्स बना के रखना, मैं परसों चेक करूँगी, तो आप पूरा रिकॉर्ड रखते हो कि हाँ मैम ने क्वेश्चन आंसर करवाया, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये नोट्स होता था। आज भी हमारे मम्मी पापा कुछ काम करते हैं तो मम्मी घर का सामान लाती हैं, पूरा रिकॉर्ड रखती है ना, तो वो पुराने ज़माने के लोग क्यों नहीं कर पाते थे, या कई चीज़ें होती हैं तो क्यों नहीं कर पाते थे वो हम देखते हैं। अनलाइक द प्रेजेंट डे, आज के दिन से विपरीत या आज के समय से बहुत विपरीत था पुराने ज़माने के लोग। रिकॉर्ड्स कीपिंग वॉज नॉट ईजी इन डेट पास्ट, उस टाइम पे रिकॉर्ड रखना बहुत ही ईजी नहीं था। रिकॉर्ड्स वर यूजुअली मेंटेन्ड बाय किंग्स टू डिस्क्राइब देयर विक्ट्रीज इन बैटल्स। उस समय पे रिकॉर्ड सिर्फ किंग यानी राजा लोग जो रहते थे वही रखते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जब युद्ध होता था और उनकी जीत वगैरह होती थी या हार होती थी, तो हार का तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखेगा, बट जीत का वो डेफिनेटली रखते थे। तो उस टाइम पे राजा महाराजा अपने बैटल्स यानी युद्ध के रिकॉर्ड रखते थे। दोज रिकॉर्ड वर मेंटेन्ड बाय inscribing on stone, which were not an easy task that could be carried out by ordinary man and women। उस समय पे जो रिकॉर्ड होते थे, अभी तो हमें पता है हम कॉपी बुक में लिख लेते हैं या फिर हम फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर उस टाइम पे क्या होता था कि ये जो रिकॉर्डिंग्स होती थी या कुछ नोट करना रहता था तो वो पत्थर पे करते थे, जो इस समय आसान नहीं है, या फिर वहाँ के भी साधारण लोग नहीं कर पाते थे। ये फैसिलिटी सिर्फ राजा महाराजा आराम से कर पाते थे, ठीक है। नाउ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइफ्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। इसमें एटलीस्ट आप 2 पॉइंट ऐसे बताइए या 2 वजह बताएं जिसमें कि जो राजा महाराजाओं का जीवन जो है फार्मर्स यानी किसानों से अलग है, रहन सहन उनका। सो फर्स्ट पॉइंट है, किंग्स हैड एब्सोल्यूट पावर ओवरऑल हिज सब्जेक्ट इरिस्पेक्ट ऑफ देयर प्रोफेशन। अब जो राजा महाराजा लोग रहते थे उनको वो जो भी काम करते थे, अच्छा करें या बुरा करें, पर उनके पास पावर होती थी, ठीक है। वो बिना किसी ख्याल के उनको जो करना रहता है वो कर देते थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वही तो राजा महाराजा हैं। और किसान लोग रहते थे उनके पास ऐसा नहीं था, है ना, वो ऐसा नहीं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए उनका रहन सहन बहुत ज़्यादा अलग था। फिर क्योंकि किसानों के पास ऐसी पावर नहीं होती थी जो राजा महाराजाओं के पास होती थी। फिर सेकंड पॉइंट है, किंग्स लिव्ड इन पैलेस, जो राजा महाराजा लोग रहते थे वो महल में रहते थे। फार्मर्स हैज़ नो सच अपॉर्चुनिटीज़, और फार्मर्स के पास ऐसा कुछ भी अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं था कि वो वहाँ रह पाए, वो तो सिर्फ झोपड़ी में रह लेते थे, ठीक है। एंड 2 पॉइंट्स पूछे बट मैं आपको 3 बता रही हूँ, आपको ही 2 लर्न करना, ओके। द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम बाय विनिंग बैटल्स। जो राजा महाराजा थे उनके पास बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने राज्य को बचा के रखें, संभाल के रखें, कैसे? लड़ाई छेड़ कर, ठीक है। वेयर इज़ द फार्मर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर टू ग्रो क्रॉप्स, और फार्मर का बस इतना ही काम रहता था कि वो सिर्फ अपनी फसल उगाएं, बस उनका यही काम था। उनके अलावा उनके पास कोई पावर नहीं थी या कुछ ऑप्शन नहीं था।
तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आए हों। कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।